जोहार दादा। पंचायत हो तो संथालों जैसा, अन्यथा ना हो। भले आज आधुनिकता के आड़ में हम लोग दम भरते हैं कि हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया और लघु पार्लियामेंट, छोटा पार्लियामेंट गांवों तक पहुंचा दिया। लेकिन दादा, जिस विरासत को हम लोगों ने खोया है ना, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। संथालों के मांझी परगना शासन प्रणाली इसका सबसे इससे बेहतरीन तो मॉडल कोई हो नहीं सकता। प्रकृति की गोद में रहने वाले ये संथाल जनजाति के लोग भले एजुकेशन में पिछड़े हो, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं ना हो, झरने का झरझर करता हुआ पानी पीने वाला वर्ग है, आधुनिकता से कोसों दूर ये रहने वाले जो जनजाति, जो परंपरा उन लोगों की अपने शासन की है, वो वाकई कमाल का है, वो बेहतरीन है। आधुनिकता के चश्मे से लगा करके आप ना देखें। कुछ संथाल युवक युवतियां पढ़ लिख गए हैं तो ठीक है, समाज में रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, रिफॉर्म हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलना भी नहीं चाहिए, अन्यथा कुछ बच भी नहीं जाता। गजब की प्रणाली है। क्या कभी आपने ये सुना है कि उन लोगों में कोई एक ऐसा भी पंचायत में कोई व्यक्ति हो जो युवक और युवतियों के चरित्र के ऊपर निगाह रखता हो? यहाँ जो पंचायत का चुनाव होता है वो 5 साल के लिए हो जाता है, और नेता का मतलब ही होता है कि लूट खसोट करने वाला व्यक्ति होगा, चोरी चकारी करने वाला होगा, गब्बन करने वाली की प्रकृति होगी। आम लोगों की ये धारणा है। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार से अपने गांव का मुखिया है, प्रमुख है वो। उसको आर्थिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो उसको समाज के कल्चर, समाज के विरासत, तमाम चीजों पर निगाह रखना है। जरा सोच के देखिए, वो संथाल जो ब्रिटिश कालखंड से चला आ रहा है, उन लोगों की विरासत को कैसे तिल तिल करके समाप्त किया गया, आधुनिकता के आड़ में, कुछ एजुकेशन के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यता मिलनी चाहिए मांझी परगना शासन की प्रणाली के उसी स्वरूप को एज इट इज उन लोगों के क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। बहुत जगह कथित तौर पर मान्यता भी दिया है। जरा इमेजिन कीजिए और तुलना संग संग करते चलिए कि अभी की पंचायती राज व्यवस्था जो 5 साल में एक बार चुनाव होता है, और इन लोगों के शासन की प्रणाली जो एक प्रत्येक साल होता है। भागसी में एक त्योहार होता है, उसमें जिसको कहा जाता है मोड़े होड़। मोड़े होड़ का मतलब होता है 5 आदमी, 5 आदमियों का चुनाव होता है, और चुनाव प्रत्येक साल होता है। मतलब आप बेहतर कर रहे हो तभी आप रह सकते हैं, आपको पुनः नए को चुनने का राइट है। लेकिन यहाँ तो आधुनिकता की आड़ में जो आधुनिक पंचायती राज प्रणाली है, उसमें 5 साल के लिए आपके हाथ कटे हुए हैं। इन लोगों का जो बिग बॉस हुआ, 40-50 घर का एक बस्ती होता है। वो जो बस्ती होता है, उस बस्ती वो लोग अपना एक प्रमुख चुनता है, एक मुखिया चुनता है, जिस मुखिया को मांझी कहा जाता है। मांझी जिस स्थान पर बैठता है वो मांझी थान कहलाता है। और पंचायत में 5 प्रमुख अधिकारी होते हैं दादा। इतनी खूबसूरत व्यवस्था आधुनिक कालखंड में भी देखने को नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे विद्वत जनों ने जिस पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया, संविधान का संशोधन करके जन्म दिया, इमेजिन कीजिए कि वो आदिवासी जो प्रकृति की गोद में रह रहा है, जो प्रकृति के अनुसार जीता हो। लोग कहते हैं हड़िया पीता है। दादा, जहां पर रहेगा, जिस परिवेश में रहेगा, खान पान रहन सहन की शैली भी तो वैसे ही होगी। इसमें कोई अचरज भरी और कोई बैकवर्डनेस और पिछड़ेपन की बात नहीं है। हाँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि हड़िया पिए, लेकिन उन लोगों की विरासत का एक हिस्सा है। अब आइए जरा, उन लोगों में 5 प्रमुख अधिकारी होते हैं, वो कौन कौन होता है? बिग बॉस मांझी कहलाता है, उसका सहयोगी प्राणिक, फिर जोग मांझी, जोग प्राणिक और गोड़ैत। ये 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों होते हैं एक ग्राम पंचायत की पंचायत के शासन को देखने के लिए। क्योंकि 5 लोग, 5 आदमी को कहा जाता है मोड़े होड़, तो वो मोड़े होड़ के नाम से जाने जाते हैं। इन तमाम लोगों का चुनाव प्रत्येक वर्ष भाग सिंह पर्व के अवसर पर होता था। अब तो विरासत की बात हम लोग कर सकते हैं। मांझी पूरे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। अगर मांझी चला गया तो उसके काम को देखने का काम प्राणिक करता था, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता था। एक आता है जोग मांझी। जोग मांझी युवक युवतियों के चारित्रिक अभिभावक होते थे। जरा तुलना कीजिए अभी के पंचायती राज व्यवस्था से। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या जो सांस्कृतिक मूल्य की विरासत, जो उन लोगों को युवा गृह में ट्रेनिंग दिया गया, जो बतलाया गया युवा गृह में कि आपकी सांस्कृतिक विरासत ये है, इस टोटम का आपको पालन करना है, इस अनुरूप आपको जीवन जीना है। अगर कोई उसको उल्लंघन करे या पथ से विचलित हो तो कोई तो अभिभावक हो,
ये पंचायत की खूबसूरती है, ये पंचायत की खूबसूरती है, ये चली आ रही परंपरा का देन है। वहां पर एक आता है जोग मांझी, जो हमने कहा कि युवक युवतियों के चरित्र के ऊपर निगाह रखता है। दादा, इस तरह की कोई व्यवस्था हम लोगों के आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है। आप लोगों के पास भले एजुकेशन का अभाव रहा, आप जंगलों में रहे, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां से परंपराएं चली आ रही, आज के संदर्भ में नहीं, मैं तुलना करके बतला रहा हूं। भले आप कोसों दूर रहे, प्रकृति की गोद में रहे, लेकिन आप लोगों ने जिस व्यवस्था को कायम किया ना, जिस प्रकृति के बीच जिए, जिस प्रकृति की आप इबादत किए, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सैल्यूट है आप लोगों के शासन की इस प्रणाली को भी। सांस्कृतिक विरासत का ये अनमोल खजाना है, हीरा है, जो ढूंढे नहीं मिलता हो। मांझी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, कोई लबो लुबाब नहीं है, गबन की कोई प्रकृति नहीं है। और अगर है ही कोई ऐसा करता है राजस्व वसूली से संबंधित भी, तो 1 साल का कार्यकाल है। 1 साल के अंदर उसको हटाने का भी प्रावधान है, क्योंकि भागसिम त्योहार पर उसका चुनाव होगा। अगर मांझी अपने कर्तव्य का निर्वहन किसी कारणवश से नहीं कर पा रहा हो, तो उस कंडीशन में आ जाता है कौन? तो उसके जगह पर आ जाता है आपको प्राणी। युवक युवतियों के चरित्र के ऊपर निगाह रखने के लिए, सांस्कृतिक मूल्य और धरोहर को बचाए रखने के लिए, तमाम टोटमों का पालन कर रहा है या नहीं, इस पर निगाह रखने के लिए एक है, और वही आपको कहलाया जोग मांझी। अगर जोग मांझी ना हो, तो उस कंडीशन में जोग प्राणिक उसका सहायक होता है। जो भी निर्णय पंचायत में लिया गया कि फलाना दिन पंचायत है, फलाना दिन त्योहार है, फलाना दिन ये है, इन तमाम चीजों को सूचना देने के लिए घोड़ाइत होता है। क्या आज के पंचायत में ये व्यवस्था है? आधुनिकता की आड़ में भले कुछ संथाल समाज के लोग डेवलप हो गए, आर्थिक रूप से संपन्नता आ गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया, प्रकृति की गोद से निकल करके आप शहरों में चले आए, लेकिन जिस विरासत को आपने खोया ना, वो आपकी पाई हुई संपदा से कहीं भारी है। परगना जिसको बोलते हैं, 15 से 20 गांव मिलकर के परगना बनता है। अब हर एक गांव का एक मुखिया है, मुखिया को हम लोग मांझी कहे, लेकिन मामला विभिन्न गांवों के बीच का हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखेगा? तो उसके लिए हमने कहा ना, 15 से 20 गांव मिलकर के परगना बनता है, और उसके प्रधान को हम लोग परगनैत कहते हैं, परगनैत कहते हैं। अब यहां पर आता मोड़ मांझी या देश मांझी। ये क्या है? परगनैत का जो सहायक होता है, वो मांझी पंचायत के ऊपर जो होता है, उसको मोड़ मांझी कहा जाता है। एक और आता है, मतलब देखिए कर्मशः कैसे कैसे सीक्वेंस है। हो सकता है कि एक व्यक्ति से गलती हो जाए, एक मांझी से गलती हो जाए, तो परगना उसके लिए है। मोड़ मांझी, मोड़ मांझी हमने कहा कि जो परगनैत है, जो 15-20 गांव का मुखिया है, उसका बिग बॉस है, उसके सहायक को परगनैत कहा गया। एक आता है दिसुम परगना। दिसुम परगना जिस मामले का निपटारा परगनैत की सभा नहीं कर पाता हो, मतलब 15-20 गांव की सभा में बैठे हुए तमाम मुखियाओं का जो मुखिया हुआ, हर एक गांव का एक मुखिया, 15-20 गांव का मुखिया का बॉस एक तरह से परगनैत हुआ, क्योंकि 15-20 गांव मिलकर के एक परगना बनता है, उसके प्रधान को परगनैत कहते हैं। लेकिन अगर वहां से भी जजमेंट के मामले में कुछ आपके पास असंतुष्टि हो, तो जिस मामले का निपटारा परगनैत की सभा से नहीं होता, उसको दिसुम परगना के पास भेजा जाता है। बतलाइए, इतना वेल डेवलप पंचायती राज व्यवस्था आज के युग में किसी सभ्य समाज को है जो पढ़ा लिखा है उसमें? यहाँ तो एक ही स्तर है, ग्राम पंचायत बोले, पंचायत समिति बोले, जिला परिषद बोले, उसमें कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है। उसका काम ही है सरकार का जो फंड मिला है, उस फंड को चोराइए और थोड़ा बहुत काम कीजिए। और इन लोगों की खूबसूरती को देखिए, इन लोगों के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, जुडिशरी सिस्टम तक को देखिए। अगर दिए गए जजमेंट से आप खुश नहीं हैं, तो आप अपील पर अपील करते चले जाइए, कहीं तो संतुष्टि मिलेगी। यहीं पर आता है, जो आता है दिसोम मांझी, इसका संदेश वाहक को चकलादार कहते हैं। एक आता है लोबरी सेंद्रा। लोबरी सेंद्रा ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। लोबरी सेंद्रा सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट है। क्या आज का आधुनिक युग का पंचायती राज व्यवस्था, जिसको भारत के संविधान में रिफॉर्म करके 73वां संविधान संशोधन करके पीवी नरसिम्हा राव के समय में 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया, बड़ी जदोजहद के साथ जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका जोड़ा गया, क्या ये खूबसूरती है? कि आपको ग्राम पंचायत से जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जाए? क्या यहाँ के ग्राम पंचायत को न्यायिक व्यवस्था दी गई?
केवल और केवल ग्राम पंचायत को फंड दिया जाता है, न्यायिक प्रणाली के लिए नहीं, एक प्रकार से डेवलपमेंट के काम के लिए और पैसा चोराने के लिए। ये अकाट सही है। लेकिन जो खूबसूरती मांझी परगना प्रशासन की प्रणाली में है, वो खूबसूरती आधुनिक युग के पंचायती राज प्रणाली में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिल सकता। इमेजिन कीजिए ना, एक गांव का पंचायत है। कितनी खूबसूरती है कि आप युवक युवतियों के ऊपर भी निगाह रख रहे हैं। कितनी खूबसूरती है कि 5 साल का आपका जुडिशरी सिस्टम नहीं है, प्रत्येक साल का है। जो मांझी बना वो भी जान रहा है कि अगर मैं उम्मीदों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो मेरा जीवन काल ही है 1 साल। ये चीज आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा। परगना के संदर्भ में हमने कहा कि 15 से 20 गांव मिलकर के परगना बनता है। उसके प्रमुख को परगनाइत कहते हैं, उसके सहायक को कहा जाता है, वही मोड़ माझी के नाम से जाना जाता है। दिसुम परगना बोले कि एकदम ये जिस मामले का निपटारा परगनाइत नहीं कर पाता हो, आप वहां जाइए, मैंने 15-20 गांव के बॉस के ऊपर जाइए, दैट वाज दिसुम परगना। ये है क्या पंचायती राज व्यवस्था अभी के पंचायती राज व्यवस्था में? संतालो सैल्यूट है आपको। आप लोग झारखंड के मूलवासी नहीं, भारत के मूलवासी हो। आप लोगों की अपनी एक परंपरा है, आप लोगों की अपनी एक पहचान है। वो परंपरा, वो पहचान अनमोल है बंधु। मैंने कहा ना कि बहुत सारे संथाल लोग पढ़ लिख गए, जॉब कर लिए, सरकारी सेक्टर में आ गए, प्रकृति की गोद से निकल करके प्रदूषित वातावरण शहरों में आ गए। अपनी उस विरासत को जो आपने खोया ना, वो शहरों में रह करके कभी भरपाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक आता है चकलादार जो बोले कि संदेशवाहक होता है। देश मांझी का या दिसोम मांझी का ये संदेशवाहक होता है। माने क्या जुडिशरी है यारा। एजुकेशन भले कम हो, व्यवहारिकता कितनी चरम पर है। कॉलेज की सुविधा नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, लेकिन जो परंपरा है विरासत को बनाए रखने की, वो माने अनमोल है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। वो बतलाए ने कि लोबरी सेंद्रा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा दिए गए जजमेंट को कोई बदल नहीं सकता। एक आता है सेंद्रा बेसी, जो प्रधानतः शिकार परिषद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो हम पाते हैं, मांझी और परगना पंचायत के फैसलों की अपील जो है वो सुना करती थी। अब आ जाता है आगे चल करके ऐसी संथालों ने अपनी ही विरासत को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी। लास्ट में 1956 में यूल रूल बना, ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा। और ब्रिटिश हुकूमत को जो ब्रिटिश हुकूमत करती क्या थी, ब्रिटिश हुकूमत अपने सिस्टम को लागू करती थी। अगर मारामारी हुआ है तो थाना में केस दर्ज कराइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए, कोर्ट कचहरी को जाइए। यारा ये प्रकृति की गोद में रहने वाले भोले भाले और जीवंत जीवन जीने वाले जनजाति लोगों को कहां से अंग्रेजी आएगा, कहां से अंग्रेजियत समझ में आएगी? उन लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया। नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं का मतलब केवल नहीं होता है, उसमें हां नहीं है। झुकना पड़ा हुकूमत ऐसे क्रूर व्यवस्था को। कहा कि ना, आपके थाने की प्रणाली, आपके कोर्ट कचहरी और वकील की प्रणाली नहीं चलेगा मेरे पास। और इसी का परिणाम था कि यूल रूल 1956 में जब आया तो इसको कानूनी मान्यता दे दिया गया। अब कहिएगा कि सर अपील की तो व्यवस्था तो बतला दिए, क्या इन लोगों में भी कुछ ऐसी प्रणालियां हैं कि जिसका उल्लंघन कोई करे तो उसको सजा दी जाए? तो देखिए, अगर समाज के द्वारा बनाए गए मान्य नियम के विरुद्ध कोई चलता है, उल्लंघन करता है, तो उसको बिटलाहा कर दिया जाता है, मतलब अपने समाज और जाति से बाहर कर दिया जाता है। बेटी रोटी का वास्ता खत्म, खान पान का वास्ता खत्म। सोचिए कि गांव में कितनी बड़ी दंड की ये व्यवस्था है, जहां सब कोई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसको पुनः अपनी सजा की एक प्रणाली है वो दे दिया के बाद जोई जाति एक समारोह होता है, जिसके बाद फिर से उसको जाति में वापसी का कल्चर है। मतलब सजा भी मिल रही है और फिर जब गलती का एहसास हो जाए आपको तो दंड भी दिया गया और पुनः जाति में भी लाया गया। क्या आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था इस तरह की किसी व्यवस्था को जन्म देता है क्या? मैं पुनः कहूंगा कि वाकई पंचायत हो तो संथालों जैसा, अन्यथा पंचायत ना हो। जहां चरित्र का विकास हो, जहां सशक्त जुडिशरी प्रणाली हो, जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप हो, जहां सामूहिकता का बोध हो, जहां एकता का बोध हो, जहां परस्पर
समन्वय पूर्ण तरीके से जीवन जीने का ज्ञान दे, जो प्रकृति के बीच जिए, प्रकृति को पूजे और प्रकृति के हर नियम का अनुसरण करे। सैल्यूट संथाल समाज। थैंक यू।